हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं सुमन आपका वेलकम करती हूँ। और ये हम चैप्टर सेकंड क्लास 9th का लेके चल रहे हैं, जिसमें कि सॉल्युबिलिटी वगैरह हमने पढ़ लिया और हमने देख लिया कि कैंपर को और केरोसिन ऑयल को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक था टू मिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे कर सकते हैं। टू मिसिबल मतलब एक साथ जो लिक्विड मिल गए हैं उनको करना बहुत टफ टास्क है, तो हम उसको सीखेंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ ही मैं शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर हम करेंगे। तो अब हम आगे देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, जो अच्छे से मिक्स हो गया है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर, ये दोनों फ्रॉम देयर मिक्सचर। टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। हम इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे। अरेंज द एपरेटस एज गिवन बिलो। तो ये देखिए, ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने मिक्सर को लिया है। ये हमारा जो है एक पाइप है और ये यहाँ पे हमारा एसीटोन निकलेगा और ये वाटर कंडेंस करने के लिए। वाटर कंडेंसर का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेपर निकल रहा है, वाटर वेपर निकल रहा है, तो अगर हम उसको ठंडा कर देंगे तो वो वेपर जो है फिर से लिक्विड बन के हमारा दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, हम वाटर को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर का काम है, ठंडा कर देता है गर्म चीजों को। तो जैसे ही हमने वेपर को कूल किया तो वो क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। ठीक है, कंडेंसेशन जो है इवेपोरेशन का उल्टा प्रोसेस है। तो हीट द मिक्सर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर पे हम बिल्कुल क्लोज वॉच रखेंगे। द एसीटोन वेपोराइज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। एसीटोन हमारा क्या है, आप देखिए कंडेंसर में आते गया, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन डिस्टिल्ड फ्लास्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कंडेंस हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो इसमें बॉइलिंग हुई होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसमें आएगा। कहने का मतलब कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी बॉईल करेगा। अगर कोई 100 डिग्री पे बॉईल करता है, वाटर तो 100 डिग्री पे करता है, तो अगर एसीटोन का 100 से कम है, 80 है, तो वो 80 में ही बॉईल करेगा। ठीक है, और एसीटोन का अगर हमें पता है कि 80 है, तो हम जैसे ही हमारा टेम्परेचर 80 डिग्री चला जाए, ठीक है, थर्मोमीटर भी हमने इसीलिए रखा है, ये देखिए 80 डिग्री, मान लीजिए कि 80 है, मुझे अभी देखा नहीं है कितना है, तो 80 डिग्री जाएगा तो आपने देखा कि फटाफट एसीटोन जो है क्या हो रहा है, दूसरे कंटेनर में बॉईल होके जा रहा है और वाटर कंडेंसर से जा रहा है। ये कंडेंसर वेपर, आपको पता है ना कि बॉइलिंग के बाद वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो एसीटोन भी हमारा वेपर बनने लगा। जब वो वेपर बनने लगा तो हमें वेपर फॉर्म में चाहिए नहीं, तो हमने यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर में कूल वाटर होता है जो वेपर को ठंडा करके कंडेंस करके फिर से लिक्विड में बदलता है। तो जैसे ही 80 डिग्री पहुंचा, 80 नहीं, मान लीजिए एसीटोन का 50 है, ठीक है, 50 है, 80 भी मान सकते हैं मानना है तो, लेकिन 50 है। तो जैसे ही 50 पहुंचा तो हमने क्या किया, हमने देखा एसीटोन तुरंत में वेपर बन रहा है, तो हमने गैस को बंद किया 50 पहुंचते। और क्यों, क्योंकि एसीटोन हमें कंडेंसर से जाके दूसरे कंटेनर में मिलेगा। अगर हम 100 डिग्री तक इंतजार करेंगे तब तो वाटर भी एसीटोन के साथ बॉईल होकर निकलने लगेगा, फिर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस हमारा डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन इज डन फॉर 2 लिक्विड्स और 3 लिक्विड्स हैविंग लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, अगर एक का 40-50 है तो दूसरे का 100-150 होगा। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास रहे, मान लीजिए 90 है और 100 है, तो उसको हम डिस्टिलेशन से नहीं करते हैं, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी से। पर डिस्टिलेशन उस मिसिबल लिक्विड्स का होता है जहां का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम एयर वाला भी देखेंगे, पहले हम डिस्टिलेशन पढ़ लें। What do you observe as you start heating the mixture? हमने ये देखा कि एसीटोन जो है जल्दी वेपर बनने लगा। We have seen that acetone started converting vapor in very quick, क्योंकि 100 डिग्री तो हमें वाटर का पता ही है। At what temperature does the thermometer reading become constant for some time? इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अभी हमें पता नहीं है। What is the boiling point of acetone? ये जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस थर्मोमीटर से पता चलेगा। Why do the two components separate? क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट पे लार्ज डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से होता है, इसीलिए इसको हम डिस्टिलेशन बोल रहे हैं।
दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ, ये अंडरलाइन कीजिए, ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. Boiling point दोनों का बहुत लार्ज डिफरेंस है और मिसिबल है लेकिन दोनों, तो इसीलिए इसको हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं हमेशा याद रखिए. एक एक एग्जांपल, मिसिबल लिक्विड में एसीटोन एंड वाटर आ जाएगा. To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 K. अगर 25 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, अगर 25 जो टेम्परेचर जो है केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उस केस में हमने क्या बोला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम यूज करेंगे. डिस्टिलेशन फिर काम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आपने बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए वाटर का 100 है और कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका 99 है, तो ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप तुरंत में गैस बंद कर दीजिए. जब तक आप 99 पहुंचने तक, तो जब 99 पहुंचेगा तो उसका कंपोनेंट इवेपोरेट, वेपर बनना स्टार्ट होगा. तो 99 से हम नीचे भी नहीं रख सकते, हमें 99 रखना ही है. तो 99 के बाद 1 सेकेंड में 100 हो जाएगा, तो उस केस में डिस्टिलेशन काम नहीं आएगा. उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे जहां बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है. तो मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 K के कम होना चाहिए. ये आपका केल्विन स्केल में है, सेंटीग्रेड में नहीं है. सेंटीग्रेड में तो फिर 0 में 273 होता है, तो आप इसको मेजर करके निकाल लेंगे. मैंने तरीका बता दिया था पीछे. द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डीजल, पेट्रोल, वैक्स वगैरह निकलता है, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलता है. डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलते हैं. और दूसरा हमारा एयर, एयर में से आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में होते हैं, वो एयर से निकाले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, क्योंकि उसमें एयर के जो पार्टिकल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वगैरह, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत नियर है. ठीक है, तो ये है. द apparatus is similar to for the simple distillation except that a fractional column is fitted in between the distillation flask and the condenser. ठीक है, एक fractionating column is fitted in between. यहाँ पे सब कुछ सेम है, बट एक बीच में एक और ट्यूब लगा होता है जो डिस्टिलेशन और कंडेंसर के बीच में होता है. जैसे इसमें तो कंडेंसर और डिस्टिलेशन के बीच में कुछ भी नहीं है ना, पर उस केस में फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. देखिए यहाँ पे कंडेंसर है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और यहाँ पे ये बीच में डिस्टिलेशन फ्लास्क और इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एक फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा हुआ है, और तब थर्मामीटर है. तो ये चीज हमारा मिसिंग था आपको डिस्टिलेशन में. आप देखिए फ्रैक्शनिंग कॉलम उसमें नहीं था, आप इसमें नहीं था, इसमें डायरेक्टली थर्मोमीटर लगा था. तो इसमें फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा है ताकि वो जो बॉइलिंग पॉइंट नियर है उसको इजीली सेपरेट कर सके. अगला है, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद अ ग्लास बीड. इसको ग्लास बीड से पैक किया जाता है. द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली. और ये क्या करता है, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस, सरफेस प्रोवाइड करता है, जो वेपर यहाँ से मिक्सर से होके आएगा उसको कूल और कंडेंस करने में हेल्प करता है. कूलिंग तो नीचे भी हो रही है, बट चूंकि इसका जल्दी जल्दी होना है कूलिंग, तो कुछ नीचे चला गया, कुछ ऊपर से हो गया, तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत नियर है. तो ये हमने देखा. अब हमारा अगला है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. तो डिफरेंट हमारा देखा, एयर को कैसे करते हैं. अगेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि उसके हर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो ये टफ टास्क है. एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है. होमोजीनियस का मतलब है मिक्सचर तो है जिसको हम सेपरेट तो कर रहे हैं, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सिंपल प्रोसेस है और फिजिकल प्रोसेस है. और होमोजीनियस मतलब सारे पार्टिकल अच्छे से मिक्स है उसमें. कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करते हैं. तो उसका फ्लो डायग्राम है, एयर है, ये एयर को हमने एक सैंपल लिया
कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पे गैस क्या बन रहा है, लिक्विड बनने लगता है। जब कंप्रेस किया तो पिछले लेसन में मैंने बताया था, तो वो लिक्विड बनने लगेगा। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठंडा किया, टेम्परेचर कम किया और प्रेशर बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो जैसे कि हम सिलेंडर में क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा देते हैं तो गैस लिक्विड बन जाता है। तो जैसे ही हमने कंप्रेस किया तो उसके गैस पार्टिकल के थे वो लिक्विड बन गए। क्या बन गया, ये लिक्विड बन गए, ठीक है। आप रिकॉल कीजिए पीछे लेसन का, और जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे का वीडियो भी देख लेंगे। कंप्रेस करने से क्या होगा, जैसे सिलेंडर में हमने गैस भरा है तो अब उसका नाम एलपीजी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने पहले कंप्रेस किया और टेम्परेचर कम किया तो वो लिक्विफाइड हो गया। तो इसी तरह ये एयर लिक्विड बन गया। फिर अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रख के धीरे धीरे वार्म करेंगे। तेजी से करेंगे तब तो तुरंत में सबका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। तो हम इतना स्लो करेंगे कि एक का आ जाए तो फिर दूसरा उसको सेपरेट करके दूसरे के लिए करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए, ऑक्सीजन का -183, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का 196, मतलब नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का ये माइनस में साइन, माइनस में फिर कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का सबसे कम है, ठीक है। और ये जो है 70% होता है, 21% है तो पता ही है आपको, आर्गन 0.9%। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। जैसे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे यहाँ भरा जाता है ना हॉस्पिटल में, तो उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए तो ऐसे ही सेपरेट करेंगे। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन इट इज कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। पहले लिक्विड एयर बनाया। This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column, where gases get separated different height depend upon their boiling point. जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जिसकी ज्यादा होगी कम होगी वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, माइनस में है ना, -196, तो माइनस कम होता है। आप इसको देखिए, इसको हम देखते हैं। देखिए आप, ये एयर प्रेशर को हमने, ये डायग्राम आप देखिए, एयर गया, एयर प्रेशर दिया, यहाँ से लिक्विड बनाया, फिर हॉट एयर दिया, हॉट एयर जब दिया फिर कोल्ड एयर यहाँ से भेजा तो वाटर जो है आउट हुआ, फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जब यहाँ से सेपरेटर में गया तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई हो गया, क्या बन के, ड्राई आइस बन के, ठीक है। गैस से सीधे ये क्या आ गया, लिक्विड में ना आके सॉलिड में आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको फिर लिक्विड एयर में भेजा तो नाइट्रोजन और आर्गन निकल गए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये बॉईल होके निकले तो इसको अलग कलेक्ट कर लिया, फिर जब इसको अलग कलेक्ट कर लिया तो फिर यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन जो है बाद में आया। तो ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर है, तो इसको आप देख लेंगे। अब हमारे पास अभी तो बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो हम अभी अब अगले वीडियो में इसको देख लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ये वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं फिजिकल, ये भी है अभी तो हमारा अगला क्या था ये, हाँ, हाउ कैन वी ऑब्टेन कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, तो हम ये देखेंगे अगले में। अभी हम इसमें बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन ही शेयर करेंगे, और तब तक आप इसको पढ़िए और समझते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिल्क सेपरेट कैसे सेपरेट करते हैं और प्लस डाई फ्रॉम इंक। अब हम अगला अपना वीडियो जो है वो देखेंगे कि मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स कैसे सेपरेट होते हैं, अमोनियम क्लोराइड कैंपर जो है ये सब कैसे सेपरेट होते हैं। तो फिर से वही चीज, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हमारा